हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। दोस्तों, हम लोग यूपीपी कांस्टेबल मैथ में पढ़ रहे थे एचसीएम एंड एलसीएम, लस और मस है। ठीक है, उसमें हमने क्या किया था, 3 लेक्चर देख लिया था। चौथा लेक्चर क्या करेंगे आज देखेंगे। हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर जब भी आपको पढ़ाएंगे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे हम वही कराएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। बाकी हमने जो पढ़ाया उस वो भी सब पूछे गए हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्या है, रिसेंटली पूछे गए हैं, जो वही आपको पढ़ाने चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, चलते अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं आपको पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाता है। ठीक है, गुणा किया गया, फिर कह रहा और उसके बाद ठीक है उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्त द्वारा विभाजित किया गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, परिणाम ज्ञात करें। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए दिया है 1, बी दिया है 2, सी दिया है 3 और डी दिया है 4। ठीक है, जैसे जैसे कह रहा है हम लोग वैसे वैसे करते जाएंगे। हम लोग मान लेंगे कि एक संख्या क्या है, यक्स है। ठीक है, देखिए जब हमने मान लिया एक संख्या यक्स है, कह रहा है एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया। ठीक है, देखिए हमने यक्स को क्या कर दिया, 3003 से गुणा कर दिया। ठीक है, फिर कह रहा है और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्त द्वारा विभाजित किया गया। दोस्तों 7 देखिए क्या है, अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है। यदि हम लोग इसका लसा निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 गुणे 11 गुणे क्या आएगा 13। तब देखिए इसका लसा निकालेंगे तो क्या आएगा, 11 से क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा, 77 इंटू क्या हो जाएगा 13। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 13 सत्ते क्या होता है, 13 सत्ते 91, 91 का क्या होता है 1, फिर 13 सत्ते 91, 91 9 क्या हो जाएगा एक मतलब 91 9 कितना होता है 100 होता है। कितना होता है 100। तो क्या आ गया अपना 1001 आ गया। क्या आ गया, यही है अपना एलसीएम। ठीक है, क्या आ गया अपना एलसीएम आ गया। कह रहा है उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्त द्वारा विभाजित किया गया। देखिए इसका लघुत्तम समापवर्त कितना आ गया, 1001 आ गया। इससे क्या किया गया, विभाजित किया गया। देखिए इससे कर दिए हम लोग 1001 से विभाजित कर देंगे। अगर देखें 3003 है, 1001 है, कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या बचेगा, x इंटू 3 बचेगा। जब 1001 से 3003 में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। ठीक है, x इंटू 3 बचा। अब कहा गया विभाजित किया गया, यहाँ तक पहुँचे थे, और फिर स्वयं से विभाजित किया गया, मतलब जो संख्या है उसी से विभाजित किया गया। ठीक है, तो मतलब संख्या हमने क्या माना था, यक्स माना था, उससे विभाजित कर देंगे बराबर बटा यक्स। ठीक है, बराबर क्या आएगा, देखिए यक्स से काट जाएगा, बराबर क्या आएगा 3 आएगा। आंसर क्या आएगा, आंसर 3 आएगा। मतलब जितना भी प्रोसेस हमको कहा था करने के लिए हमने किया है। पहले संख्या माना यक्स, उसमें कहा उसने 3003 से गुणा करने के लिए हमने 3003 से गुणा कर दिया। फिर उसने कहा उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्त द्वारा विभाजित किया गया। हमने 7, 11 और 13 का लसा निकाल लिया, कितना आ गया 1001 आ गया। हमने क्या कर दिया, बटा 1001 कर दिया। 3003 में 1001 का भाग दिया, कितना आया 3 आ गया। एक्स पहले था, x इंटू 3 हो गया। फिर कह रहा है और फिर स्वयं से विभाजित किया गया। फिर हमने क्या कर दिया, उस संख्या को स्वयं से विभाजित कर दिया। देखिए x से विभाजित कर दिया, मना संख्या बनाना था x। ठीक है, x बटा x हो गया, कट गया, बचा कितना ऊपर 3 बचा। ठीक है, यही हमारा परिणाम बचा। देखिए कब पूछा गया था, ये 27/1/2019 को प्रथम पाली में पूछा गया था। ऑप्शन हमारा कौन सा आया, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आपको लंबा क्वेश्चन देख के भाग नहीं जाना है, आपको उसमें डटे रहना है। पहले क्वेश्चन को समझना है, पढ़ना है, फिर आपको अगर भागना है तो भाग जाइए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आप लोगों के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन फिर भी पूछा गया। देखिए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 27/1/2019 द्वितीय पाली में पूछा गया है। कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है, जिसमें 12, 20 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता है, 8 ही बचता है। ठीक है, हमने इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अगर जो पढ़ा होगा इसको क्या कर लेगा, तुरंत कर लेगा। ठीक है, मतलब आपको हमने बताया था कि जो 12, 20 और 24 का लस निकालेंगे वो 12, 20 और 24 से क्या हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा।
लेकिन आपको क्या करना है, 8 हमेशा शेष बचाना है। मतलब क्या कीजिए, जो इसका लस आएगा उसमें 8 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब 12, 20, 24 से भाग देंगे हमेशा क्या आएगा, क्या आएगा, हमेशा शेष 8 बचेगा। ठीक है, तो मतलब संख्या बराबर क्या आ जाएगा, देखिए संख्या बराबर आप लोग अगर जानते होंगे, संख्या बराबर लिखेंगे लस, ठीक है, जो भी इनका लस आएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग 12, 20 और 24 का लस निकालेंगे। देखिए 12, 20 और 24 इनका क्या निकालना है, हमको लस निकालना है। आइए इनका लस निकालते हैं। देखिए 12 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 1 का 2, 2 छंग 12, 2 दाम में 20 और 2 बारह में 24। ठीक है, और देखिए उसके बाद 2 फिर से कटेगा, 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर से 2 से कटेगा। देखिए 2 यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 5, 2 3 6। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा। देखिए 3 से कटेगा, 3 1 का 3, यहाँ 5 इससे उतर जाएगा, 3 1 का 3। अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा, बाकी सब जगह 1 1 1 हो जाएगा। इसका लस कितना हुआ, देखिए लस हो जाएगा कितना, यहाँ संख्या बराबर लिखिए आप लोग सीधा सीधा 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 3 बार 2 आया था, 1 2 3, फिर लिखिए गुणे 3, फिर लिखिए गुणे 5, इतना हो गया लस। और प्लस क्या लिखना है, 8। ठीक है, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, 8 3 के 24 और 24 पंचे कितना होता है, 120 होता है। कितना होता है, 120 और प्लस 8। ठीक है, अब देखिए 120 और प्लस 8 क्या हो जाएगा, 128। संख्या कितना आ गया, 128 आ गया। अब देखिए चेक भी कर लीजिए, 12 से इसमें भाग देंगे, देखिए 12 धाम में 120, शेष कितना बचा, 8। अगर 20 से भाग देंगे, 20 धाम में 20 छक्का 120, कितना बचा शेष, 8। इसी प्रकार आप 24 से अगर भाग देंगे कितना बचेगा, 24 पंचे कितना होता है, 120, कितना शेष बचा, 8 बचा। ठीक है, मतलब सभी दशा में क्या होगा, शेष क्या होगा, 8 बचा। मतलब जो हमने किया है वो क्या किया है, सही किया है। ठीक है, देखिए ऑप्शन कहीं मिल रहा है, ऑप्शन ए है 118, ऑप्शन बी 128, दूसरा ही ऑप्शन मिल गया ऑप्शन बी, कितना है, 128 आंसर आ गया। ठीक है, जो पढ़ा होगा वो 30 सेकंड के अंदर कर लेगा। हम तो आप लोगों को समझा रहे हैं इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जो पढ़ा हुआ 30 सेकंड 35 सेकंड के अंदर कर लेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन और क्या दिया हुआ है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है आप लोगों से। देखिए कह रहा है 15, 30 और 24 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, अगर इतना सिंपल जो नहीं कर पाएगा उसका कैसे सिलेक्शन हो पाएगा। मतलब आप लोग अच्छे से पढ़िए, एकदम हलवा दिया है आप लोगों के लिए। क्या दिया है, हलवा दिया है, तुरंत आप लोगों को आ जाना चाहिए, देखते ही आप लोग बता देना चाहिए कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखिए कब पूछा है अभी, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल कब पूछा है, 18/6/2018 को प्रथम पाली में पूछा है। ठीक है, देखिए 15, 30, 24 का लस क्या होगा, तुरंत निकालिए आप लोग यहाँ पे 15, 30 और 24, इसका क्या करना है, लस निकालना है। ठीक है, तब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, सब कटेगा। ये हो गया 15, 15 15 आएगा, 2 15 में 30 हो गया और 2 12 में क्या हो गया, 24 हो गया। फिर से 2 से कटेगा, देखिए 15 इसे उतर जाएगा, फिर से 15 उतर जाएगा, 2 छंग 12। ठीक है, अब देखिए फिर से 2 से कटेगा, ठीक है 15 उतर गया, यहाँ भी 15 उतर गया, यहाँ 2 3 6। अब किससे कटेगा, सब 3 से कटेगा। किससे कटेगा, 3 से, 3 5 15, 3 5 15, 3 1 का 3। अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, 5 1 का 5, 5 1 का 5 हो जाएगा। तो लस क्या आ गया, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, कितना आ गया, देखिए अब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 पंचे 120, 120 क्या हो गया, आंसर हो गया, तुरंत आया फटाक से। ठीक है, देखिए क्या आ गया, 120, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है आप लोगों के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए ये भी एकदम हलवा दिया हुआ है, क्या है, ये भी हलवा है। ठीक है, देखिए 30, 60 और 72 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कब पूछा है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 18/6/2018 प्रथम पाली को पूछा हुआ है। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों से लिए, मतलब आप लोग, इसलिए मैंने क्या कहा था, हार्ड पढ़ेंगे तो सिंपल तुरंत कर लेंगे, आपको हलवा लगेगा, नहीं तो क्या लगेगा, एकदम पहाड़ लगेगा, क्या राई का पहाड़ लगेगा। क्वेश्चन कितना सिंपल दिया है। देखिए 30 का गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा, 2 3 6, 6 पंचे 30। ठीक है, इसी प्रकार 60 का करेंगे तब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 12, 12 पंचे
60। देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा। इसी प्रकार 72 का क्या हो जाएगा, देखिए क्या होता है 2 दूना 4, ठीक है हो गया। देखिए 2 दूना 4 हो गया, फिर 2 दूना 4 दूना 8, 8 तरीके 24, 24 यहाँ क्या हो गया 72 हो गया। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24, 24 यहाँ क्या हो गया 72 हो गया। हमारा हमको पता है एचसीएफ क्या होता है, मस क्या होता है, जो सभी में कॉमन होता है उनका गुणनफल होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, हमने क्या कर लिया 2 लिख लिया। फिर देखिए इसमें 2 कहीं नहीं है, इसमें 2 और भी है, तो इसको नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ 3 है, एक यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुणे 3 हो गया। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं दिख रहा है, बाकी यहाँ भी, यहाँ कोई एक 3 और नहीं है, यहाँ एक 3 और है, तो उसको भी नहीं लिखेंगे। जो सभी में कॉमन रहेगा वही वही लिखेंगे। देखिए 2 2 2 सभी में कॉमन था, 2 लिख लिए एक बार, 3 3 3 सभी में कॉमन था, एक बार 3 लिख लिए। बाकी कोई कॉमन हमको नहीं मिल रहा है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये एचसीएफ कितना आ गया हमारा 2/6 आ गया, यही हो गया हमारा आंसर। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 3, ऑप्शन और सी दिया क्या है 6 दिया है। हमारा क्या हो गया ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन सी, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। दे रहा है 64, 128 और 160 का एलसीएम क्या है। कब पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 19/6/2018 द्वितीय पाली को पूछा गया है। आप लोगों को ऑप्शन दिया क्या क्या 320, 384, 512, 640 दिया हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग पहले 64, 128 और 160 का लसा निकालेंगे, ठीक है। आइए निकाल के देखते हैं क्या आएगा। चलिए देखते हैं 64, 128 और 160, देखिए 2 कटेगा, 2 सभी कटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 1 आ जाएगा 2 8 16, कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है। अभी देखिए 4 से सभी कटेंगे, हम लोग क्या कहते हैं 4 से भी कटेंगे, 8 से भी कटेंगे, 8 चौको 32, 28 64, 8 धाम में 80, सीधा किससे कटाएंगे 8 से कटाएंगे शॉर्टकट करने के लिए, ठीक है। 8 चौको 32, 28 64 और 8 धाम में 80। देखिए अभी 8 से 2 से फिर से कटेगा, अभी 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, ठीक है। अभी देखिए किससे कटेगा 2 से फिर से कटेगा, 2 1 का 2, 2 दूना 4, 1 क्या हो गया 5 हो गया। अब देखिए 2 से फिर से कटेगा 1, 2 1 का 2, यहाँ क्या हो गया 5 बच गया, ठीक है। देखिए किससे कटेगा 5 से कटेगा, यहाँ 1 1 5 1 का 5, इसका लसा कितना आएगा देखिए 2 गुणे 8 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है 8 हो गया, फिर गुणे फिर से 2, फिर गुणे फिर से 2, फिर गुणे फिर से 2, फिर गुणे क्या हो गया 5, ठीक है। देखिए 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना क्या होता है 128, 128 गुणे क्या हो गया 5 हो गया। देखिए 5 8 40, 5 दूना 10, 10 या 14, ठीक है 5 1 का 5, 5 1 6, कितना आया 640, यही क्या आया हमारा लस आया, ठीक है। तुरंत आपको लस निकालने आना चाहिए, बहुत फास्ट करना चाहिए आपको। मैंने जो ऐसे कटाया है, आप लोग लस निकालने के लिए सीधा सीधा किससे कटा सकते हैं 64 भी कटा सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है। या तो आपको जिससे भी लगे आप उससे कट कर सकते हैं, उस समय जब एग्जाम दे रहे हैं उस समय, ठीक है। चलिए कितना आ गया 640 आ गया। आइए देखते हैं कोई अपना ऑप्शन सही है कि नहीं सही है। देखिए ऑप्शन ए दिया 320, ऑप्शन बी है 384, ऑप्शन सी है 512, ऑप्शन डी क्या है 640। मिल गया अपना आंसर, मिल गया क्या है 640, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं, दिया है क्वेश्चन अगला, 2 संख्याओं का लस एलसीएम और मतलब मस एचसीएफ कितना क्रमशः है 60 और 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल कितना है 10 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए हमको क्या क्या दिया है, लस दिया है मतलब एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है। एलसीएम बराबर कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। एचसीएम कितना दिया हुआ है एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। देखिए संख्या मान लीजिए एक संख्या x दूसरी संख्या y, x बराबर कितना दिया हुआ देखिए कह रहा है एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल कितना आता है 10 आता है। मान लीजिए हमने क्या कर दिया, संख्या x माना x/2 कर दिया, भागफल कितना है बराबर 10 आया, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर 10 गुणे क्या हो जाएगा 2, तो x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। मतलब एक संख्या क्या आ गया 20 आ गया। हमको दूसरी संख्या क्या करनी है ज्ञात करनी है, मतलब y बराबर क्या कर रहा है क्वेश्चन मार्क। हमको दोस्तों पता है एक फार्मूला, कौन सा फार्मूला पता है, हमको पता है 2 संख्याओं का गुणनफल
एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्या होता है एच सी एफ इंटू क्या होता है LCM। ठीक है, ये हमको फार्मूला होता है, पता है हमको, इसी में रख दीजिए वैल्यू। देखिए एस की वैल्यू कितनी है, एक संख्या 20 है, दूसरी संख्या वाई हमको पता नहीं है, HCF कितनी है देखिए 5 है, LCM कितना है 60 है। ठीक है, इस 20 को क्या करेंगे इधर लाएंगे, यहाँ गुणा में तो यहाँ क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, क्योंकि हमको वाई की वैल्यू निकालनी है। देखिए तो 5 गुणे 60 बटे क्या हो जाएगा 20। देखिए 20 एक्का 20, 20 त्याई क्या हो जाएगा 60, अब 5 त्याई का 20 त्याई 60, मतलब 5 गुणे क्या हो गया 3, तो 5 त्याई कितना हो गया 15। संख्या कितनी आ गई दूसरी 15 आ गई। देखिए कहीं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए पहला ही ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, मतलब संख्या क्या आ गई हमारी 15 आ गई, एक संख्या 15, दूसरी संख्या क्या है 20 है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको कह रहा है 54, 162 और 189 का HCF क्या है। कब पूछा गया क्वेश्चन आप लोगों से, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 19/6/2018 द्वितीय पाली में क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से। चलिए इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है, देखिए ऑप्शन ए दिया है 27, ऑप्शन बी दिया है 9, ऑप्शन सी दिया है 3 और ऑप्शन डी दिया है 1। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे पहले 54, 162 और 189 के गुणनखंड करके उसमें क्या करेंगे उसका मसा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या होगा इसका गुणनखंड। तो दोस्तों इसका क्या करेंगे गुणनखंड निकालने का दो तरीका है, या तो इसको क्या करिए आप लोग जैसे ल से निकालते हैं वैसे कर लीजिए बारी बारी से, या तो जैसे मैं करता हूँ वैसे आप लोग करते जाइए। ठीक है, देखिए 54 का क्या क्या हो जाएगा, अगर आप लोग करेंगे देखिए क्या होता है 54 का गुणनखंड क्या होगा, सीधा सीधा लिखना रहेगा तब 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 27 दूना क्या होता है 54 होता है। ठीक है, अब देखिए 162 करना हो तो सीधा सीधा देखिए क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 यहाँ क्या होता है 81 होता है, और 81 जब दूना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 162 हो जाएगा, 81 दूना क्या हो जाएगा 162 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम लोग बोले 189 का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 189 गुणनखंड होगा, देखिए क्या होगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 27 सत्ते होता है 189। ठीक है, अब देखिए इसको अलग से वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 189, फिर इसको गुणा कर सकते हैं आप लोग, लिखेंगे देखिए 3 से कटेगा 3 6 के 18, 3 त्रिका 9, फिर देखिए कटेगा 3 दूना 6, 3 एक्का 3। ठीक है, फिर 3 से कटेगा 3 सत्ते 21, फिर क्या हो जाएगा 7 एक्का 7। गुणनखंड वही है, देखिए हमने जो लिखा हुआ है 3 त्रिका 9 त्रिक 27 सत्ते 189 आ गया। देखिए 3 3 बार आया का। इसी प्रकार को 162 का निकालना होगा, तब देखिए 162 निकालेंगे, देखिए तब क्या हो जाएगा, देखिए 2 से अगर भाग देंगे, देखिए 2 अट्ठे 16, 2 एक्का 2, 81 आ गया। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो 9 9 81, फिर कह दूँ 9 एक्का 9, और 9 को 2 बार 3 3 लिख सकते हैं, देखिए 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, वही देखिए 4 बार लिखा होगा 3 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, इसको जोड़ा बना लीजिए, देखिए 9 गुणे 9 गुणे 2 हो गया, आ गया ना, वही जो हमने लिखा हुआ है सेम टू सेम वही आ रहा है। आप लोग जिसको इस तरह से आता है इस तरह से कीजिए, जिसको ऐसे आता है वो भी ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, टाइम बचता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या आएगा अब इसका लसा, मतलब सॉरी इसका मसा क्या आएगा देखते हैं। इसका मसा क्या आएगा, देखिए जो जो कॉमन मिलेगा वही लिखते जाएंगे। यहाँ लिख लेंगे HCF बराबर, देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 लिख लिए, फिर इंटू लगा लिए, देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी है, फिर से 3 लिख लिए, फिर इंटू लगा लिए, देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, फिर से 3 लिख लिए। अब देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ नहीं है, गायब हो गया। देखिए 1 3 और यहाँ है, यहाँ नहीं है, एक 7 यहाँ, बाकी किसी में और 7 नहीं है। ठीक है, मतलब हमारा मसा कितना आया 3 गुणे 3 गुणे 3 आ गया, मतलब 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27 आ गया हमारा मसा। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए पहला मैच कर गया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए सही है। आपको लस और मसा निकालने अच्छी तरह से आना चाहिए, आपको पूरा पूरा फार्मूला याद होना चाहिए। आपको सभी क्वेश्चन क्या लगेंगे हलवा लगेगा, नहीं तो आपको सभी क्वेश्चन क्या लगेंगे बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा। मतलब क्वेश्चन रहेगा राई, आपको लगेगा ये क्वेश्चन पहाड़ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो भी देखिए कितना सिंपल से क्वेश्चन पूछा है। सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे सभी के सभी क्या रहेंगे, हम सिंपल से सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, बस आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखिए दे रहा है 52, 78 और 156 का लघुत्तम समाप वर्त क्या होगा।
ठीक है। ऑप्शन ए दिया है 156, ऑप्शन बी दिया 312, ऑप्शन सी दिया 234, ऑप्शन डी दिया 468 दिया हुआ है। ठीक है, इन सभी क्या करेंगे हम लोग, लसा निकालेंगे। देखिए क्या लिखेंगे 52, ठीक है, फिर लिखेंगे 78, फिर लिखेंगे 156। इनका क्या करना है, हमको लसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इनका क्या करते हैं, लसा ज्ञात करते हैं। देखिए 52, 78, 56 कितने कटेंगे, 2 से कटेंगे, 4 से भी कट जाएगा। ठीक है, चलिए 2 से पहले कटाते हैं। देखिए 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 9 18, ये क्या हो जाएगा 156। देखिए 2 सत्ते 14, फिर 2 अट्ठे 16, क्या हो गया 78 आ गया। फिर से इधर आप देखिए क्या हो जाएगा, 2 13 में 26, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 39 का 39 ही रहेगा। ये फिर से क्या आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 9 18, फिर से क्या आ गया 39 आ गया, यहाँ 39 रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए किससे कटेगा, 39 3 से कट जाता है, किससे कटेगा 3 से। देखिए 13 ऐसे उतर जाएगा, 13 तिहाई 39 होता है, यहाँ भी 13 तिहाई 39 हो जाएगा। ठीक है, 13 13 हो गया सब जगह। अब इससे किससे डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा, 13 का 13, 13 का 13, 13 का 13। देखिए दोस्तों 13 तिहाई क्या हो गया 39, 39 दूना क्या होता है 78 होता है, अब 78 दूना क्या होता है 156 होता है। यही क्या हो गया हमारा लसा हो गया। लसा बराबर क्या हो गया, लसा बराबर आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, अब इसका लसा क्या होगा, 13 3 13 3 39, 39 दूना 78, 78 दूना 156, कितना हो गया 156। यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, देखिए ऑप्शन किसी से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है, 156 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक आपसे पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, देखिए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 19/6/2018 को प्रथम पाली में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं, देखिए एक सिंपल क्वेश्चन और आपसे पूछा गया है, एकदम सिंपल सा। कह रहा है 25, 30 एवं 60 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 18/6/2018 को द्वितीय पाली में पूछा गया है। आप लोगों को ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए 600, ऑप्शन बी 240, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 300। ठीक है, 25, 30 और 60 का निकालना है हमको। क्या निकालना है, लसा निकालना है। हो गया 25, ये हो गया 30, ये हो गया 60। ठीक है, अगर मैं पूछूं ये सब किससे कट जाएंगे, 2 से पहले कटा लें। देखिए 25 ऐसे उतर जाएगा, 2 15 में 30 हो जाएगा, 2 30 में 60 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से फिर से कटेगा, 25 ऐसे उतार लीजिए, 15 ऐसे उतार लीजिए, 30 कटेगा 15 हो जाएगा। अब किससे कटेंगे सब, 3 से कटेंगे। 25 ऐसे उतार लीजिए, 3 5 15, 3 5 15। अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 1 5, 5 1 5, फिर से 5 से कटेगा दोस्तों, 5 बचा है अभी। देखिए 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5। अब इसका लसा क्या हो जाएगा, देखिए लसा बराबर होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और 60 पंचे 300 होता है, 6 पंचे 30 होता है, 6 पंचे 300। मतलब अपना लसा क्या आ गया 300 आ गया। आंसर कौन सा, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी। कौन सही है, ऑप्शन डी। कितना दिया हुआ है 300। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए आइए का क्वेश्चन और देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आप लोगों को घुमा फिरा के पूछा हुआ है, कह रहा देखिए 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में क्या है, यदि उन संख्याओं में से एक, ठीक है, मतलब एक, ठीक है, एक संख्या जो है एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, मतलब जो एक संख्या है दूसरी संख्या से क्या है 14 अधिक है, तो कह रहा छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना छोटी संख्या क्या है, आप लोग उसमें लिखेंगे नहीं है सब, माना छोटी संख्या बराबर क्या है यक्स है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, देखिए उसमें कितना अधिक है 14 अधिक है। कितना है, एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है, एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है दोस्तों 14 अधिक है। मतलब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, बड़ी संख्या बराबर x प्लस 14 हो जाएगी। वही तो कह रहा है, देखिए यदि उन संख्याओं में से एक संख्या, मतलब एक संख्या दूसरे की तुलना में 14 अधिक है। देखिए एक संख्या मान ली हमने x, दूसरा मान लिया x प्लस 14। ठीक है, मान लीजिए अगर एक संख्या मिली जाती है हमको 10, दूसरी क्या हो जाएगी 10 प्लस 14 हो जाएगी, क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया 14 अधिक हो गया। ठीक है, वही चीज़ वहाँ कह रहा है। अब आइए जो चीज़ हमको पता है उससे हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे।
ठीक है। हमको एलसीएम पता है, एलसीएम बराबर कितना है 60 है, और एचसीएफ पता है, एचसीएफ बराबर कितना है 2 है। हमको पता है चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखिए एक संख्या है एक्स और दूसरी संख्या है एक्स प्लस 14, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 60 गुणे 2, ठीक है। देखिए इसका अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 14 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 14x हो जाएगा, बराबर 60 दूना क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 क्या करेंगे, इधर लाएंगे बाएं साइड हल करने के लिए, ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x, ठीक है, 14x माइनस 120, इधर प्लस था दाएं साइड में, बाएं साइड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हल करना है हमको। अब देखिए इसको हमको हल करना है दोस्तों, क्या करना होता है हमको, जो हम लोग गुणनखंड करते हैं उसमें क्या करते हैं, ऐसा गुणा करते हैं कि ए जो मतलब ए होगा, ए हो गया, ये सी होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप है, ठीक है। ए और सी का जो गुणा होगा वो कितना आना चाहिए, जितना गुणनखंड करेंगे उतना आना चाहिए। देखिए ए और सी गुणा करेंगे 120 आएगा, हमको ऐसा गुणा करना है कि 120 होना चाहिए, और अगर जोड़े या घटाए कितना आना चाहिए 14x प्लस में आना चाहिए, ठीक है। तो 20 क्या का होता है, 20 छक्का 120 होता है, अगर प्लस 20 लिख दें और माइनस 6 लिख दें तो क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा, प्लस 14 आ जाएगा। आइए देखिए करते हैं, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 6x माइनस 120 बराबर 0। पहले क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 14x था। अब देखिए अगर हम लोग 20x में से इसको क्या कर देंगे 6x घटा देंगे, कितना बचेगा 14x तो बचेगा, समीकरण फिर से वही आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमने जो लिखा है वो सही लिखा हुआ है। अब देखिए क्या हो जाएगा, आप लोगों को समीकरण हल करने आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या हो गया, यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, एक्स कॉमन मिलेगा, एक्स कॉमन ले लिए, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस कॉमन ले लिए, देखिए 6 भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है, 6 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, माइनस भी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एक्स बचेगा। देखिए यहाँ भी माइनस कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, प्लस बचेगा। 6 कॉमन लिए हैं तो 20 छक्का 120 होता है, कितना बचेगा, यहाँ प्लस 20 बचेगा, बराबर क्या है 0 है, ठीक है। अब देखिए x प्लस 20 दोनों कॉमन है, क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, x प्लस 20 कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा, x माइनस 6 बचेगा, बराबर क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, x प्लस 20 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आएगा माइनस 20 आएगा। क्या होना चाहिए, माइनस निगेटिव हम नहीं लेते हैं। अब क्या करेंगे, x बराबर क्या, x प्लस क्या करेंगे x माइनस 6 करेंगे, x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर क्या आएगा वैल्यू 6 आएगा, ठीक है। हम लोग निगेटिव नहीं लेते हैं, ऋणात्मक संख्या नहीं लेते हैं, क्या होगा पॉजिटिव संख्या लेंगे तो x बराबर 6 आ गया। यही क्या होगी हमारी छोटी संख्या हो गई, जिनसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि छोटी संख्या कौन सी है, तो क्या होगा यही छोटी संख्या x बराबर 6 हो गया। आइए देखते हैं कोई ऑप्शन में मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन में कुछ मैच कर रहा है। देखिए ये ऑप्शन ए दिया हुआ है 4, ऑप्शन बी दिया हुआ है 5, ऑप्शन सी दिया हुआ है 6, ऑप्शन डी दिया हुआ है 7, ऑप्शन सी सही है। कब पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 28/1/2019 प्रथम पाली में पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। समझ में आप लोगों को ऐसे ही सब क्वेश्चन कीजिएगा। आप लोगों को एक फार्मूला याद है, आप लोगों को कंसेप्ट याद है जो हमने पढ़ाया हुआ है, आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए हैं, मेरा क्या है दावा है, ठीक है। ये मैं दावा करता हूँ आप लोगों से, अगर आप लोगों को फार्मूला याद है, कंसेप्ट याद है जो हमने बताया हुआ है, आप लोग के कैसा भी क्वेश्चन पूछ लेगा आप लोग हल करके ही आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।